क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसा राजनेता अनशन पर बैठा है जो विधायक होने के बावजूद जनता से दूर नहीं है, जनता के बीच में है। और इसीलिए बार बार मेरे पास सवाल आ रहे थे, जवाब देना मुझे भारी पड़ रहा था कि आप अतुल प्रधान के अनशन को क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। सिटी हलचल कवर कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि आप भी पहुंचिए और देखिए। मैंने कहा अतुल प्रधान एक विधायक के तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा लेकर चल रहे हैं। सिटी हलचल तो हर स्तर पर इन मुद्दों को उठाता रहता है, चाहे संडे स्पेशल के जरिए, चाहे चलते चलते के जरिए, चाहे सिटी की सरकार के जरिए। पहली बार कम से कम 15-20 साल में पहली बार अतुल प्रधान सरीखा नेता उतरा है सड़कों पर यह बताने के लिए कि हां यहां पर व्यवस्था में खोट है, यहां पर व्यवस्था में खोट है। और इन खोट व भरी व्यवस्थाओं पर अब चोट करने का वक्त आ गया है। जी हां, सब पत्रकार अपने अपने कैंप में बटे हुए हैं। कुछ अतुल के साथ थे, कुछ अतुल के खिलाफ थे। हां, जूस पीने तक का एक फोटो वायरल करने में कुछ पत्रकार पीछे नहीं हटे। हां, वो इस बात से पीछे हट गए कि पहली बार 2014 के बाद मेरठ में किसी राजनेता ने एक मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा आम जनता का है। हम ये मुद्दा अपने ढंग से, अपने तरीके से जनता के साथ उठाते रहते हैं, बार बार उठाते रहते हैं। और इस मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा जो हम उठाते थे वो यही है, क्या 1500 रुपए की फीस लेने वाला एक डॉक्टर 15 मिनट भी अपने मरीज को नहीं देंगे। जी हां, उन्होंने बना रखी है मोहर बना रखी है, ठक 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 सुनते जा रहे हैं, ठक ठक मोहर लगा दी और अपने प्रेस्क्रिप्शन पर मोहर लगाकर मरीज के हाथ में थमा दिया, इस तरीके से दवाइयां लीजिएगा। मुंह से बताने तक का उनके पास वक्त नहीं है। जी हां, लेकिन इस पूरी भीड़ में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं। डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर तोमर, डॉक्टर सिरोही, होप की पूरी टीम और जसवंत राय में डॉक्टर राजीव और पवन जखमोला, डॉक्टर रोहित सिंह, डॉक्टर्स की ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, कुछ के नाम मैं भूल रहा हूं। ये सब लगे रहते हैं। विश्वजीत बैम्बी भी इसी पूरी सीरीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मरीजों के साथ लगे रहते हैं। जी हां, ये सब लोग लगे रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ बात थी, तभी तो अतुल प्रधान को अनशन करना पड़ा। चलिए डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले इस अनशन को समाप्त करने से पहले अतुल प्रधान ने क्या कहा है वो हर एक मेरठ वाले को सुनना चाहिए, क्योंकि मेरठ ने अतुल प्रधान की इस मुहिम को समर्थन दिया है और ये अनकट अतुल प्रधान का वर्जन आपके सामने है। गला थोड़ा सा अतुल प्रधान का बैठा हुआ है, लेकिन आवाज बुलंद है, जरा सुनिए। देखिए, लोकतंत्र में हम लोग विपक्ष में हैं। मुख्य विपक्षी दल का मैं सदस्य विधायक हूं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित आप तमाम दलों के साथी, किसान संगठनों के साथी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम मेरठ और आसपास की जनता का, सदने के अपने सभी आवाम का और पूरे के पूरे मेरठ का, चाहे हस्तापुर के हों, किशोर सब के हों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जो आज विपक्ष में भी जो उन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया। और ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जिसको लेकर हमने सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक आवाज उठाई है। मैं इसको लगातार उठाऊंगा। 30 दिन का जिन्होंने मांगे रखी है उनका प्रस्ताव जो रखा है, मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, विधान परिषद के सदस्य हैं संजय लाडू जी हमारे यहाँ पर हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं खुद इसका बिल लेके आऊंगा कि डॉक्टरों की फीस सरकार का उस पर क्या जवाब आएगा वो पता चलेगा। 200 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सरकार को ABC, जिस तरह फ्रांस में और दूसरे स्टेट्स में मरीजों की संख्या तय है, 20 देखते हैं, 25 देखते हैं, इस तरह से तय होनी चाहिए। कैटेगरी में डॉक्टर बढ़ने चाहिए और 500 रुपए से ज्यादा किसी भी सीनियर डॉक्टर की फीस नहीं होनी चाहिए। 200 रुपए जूनियर डॉक्टर और फिर उसी स्लैब में 3 स्लैब में ABC में 500 रुपए लास्ट फीस होनी चाहिए, जिससे लोगों का परेशानी दिक्कत खत्म हो सके। और मैं डॉक्टर साहब साथियों से भी कहूंगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बातें निकली हो भावुकता में, किसी का हमारी वजह से दिल दुखा हो, तो ये अच्छे किसी भी डॉक्टर का दिल दुखाने का हमारा प्रश्न नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था में जो गलत लोग बैठे हुए हैं
उनके खिलाफ है, जारी रहेगी। और इसके बाद आंदोलन अस्पतालों के साथ साथ ये जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, जो मानकों को नहीं मानते, इससे आगे का आंदोलन उसका हम लोग मेरठ में और मेरठ की धरती से सदन और सड़क पे करेंगे। जो ये महंगी शिक्षा समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हुई कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, जोर से बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। कोई उसी पे लड़ाई जारी रहेगी। अभी 30 दिन का आदरणीय अधिकारी सब लोग आए, उन्होंने समय मांगा है, जो व्यवस्था रखी है, जो वादे हुए हैं सब आपके सामने इसलिए बुलवाया, पत्रकार साथियों सब आपके सामने इसीलिए बुलवाया जिससे कोई इधर उधर ना जाए। उन्हीं से बुलवाया, क्वेश्चन भी उन्हीं से आंसर भी। 30 दिन तक हमारे लोग निगरानी करेंगे और अगर 30 दिन तक नहीं की तो आने वाले समय पर फिर पुनः सारे साथियों, चढ़ूनी जी आए हैं, हमारे भाटी जी हैं, अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर मंच पर हैं, हमारी पूरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों के साथी आए हमारे साथ, बहुत पूर्वांचल के साथी। मैं बहुत सारे लोगों के नाम इसलिए ले पा रहा हूँ, नाम ज्यादा हो जाएंगे। लड़ाई जो है ये व्यवस्था बदलने की है। मैं भी ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पार्टी कई बार लोग मना करते हैं भूख हड़ताल मत करो, लेकिन मैंने देखा कि भूख हड़ताल करने के बाद में लोगों में बड़ी जागरूकता थी। हर दिन लोगों के मन में यह था कि क्या होगा कल, और अभी लड़ाई तोड़ना थमी है। भाई अगर हम जितने बंदे हैं सब, क्यों लोग दल के साथियों, जितने बंदे अगर हम हैं तो लड़ाई तो चलेगी। तो मैं आप पत्रकार साथियों का भी हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। ये भावुकता पता किस चीज की है? ये अपने लोगों को देख के भावुक होता है। जब अकेला रहता है नॉर्मली भावुक जब नहीं होता, जब अपने लोगों का प्यार देखता है, नजदीकी देखता है, जो लोग आपके लिए प्यार कर रहे हैं, आपसे नजदीकी मान रहे हैं। ये विपक्ष है, सरकार नहीं है। विपक्ष में सरकार के पहरे के बावजूद, पुलिस के गांव गांव घूमने के बावजूद, अगर यहाँ हजार लोग इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर लेकर आए, बहुत सारे लोग 5-5 किलोमीटर चल के आए, 5-5 किलोमीटर, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आगे कम से कम लड़ने को मजबूर किया। तो मैं आप सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि परिवार में चला जाऊं। मेरी लड़ाई ईमानदारी, मैं लड़ाई में ना, मैं कभी भी मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं गलत की तरफ हूं तो मैं नहीं लड़ पाता, नहीं लड़ सकता। मैं गरीब लोगों की तरफ था, मैं उन लोगों की तरफ था जिनकी जेन्युइन लड़ाई है। मैं आपको पक्का साथियों को फिर वादा देता हूं कि अतुल प्रधान जिस दिन अपनी ईमानदारी से भटक जाए उस दिन चाहे आप जो कर लो, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे सोशल मीडिया के तमाम साथी प्लेटफॉर्मों ने हमारी बहुत मदद की। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई शायद मेरा जन्म ही और हमारा समाजवादियों का जन्म ही इस चीज के लिए है कि संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, लोगों को अपने जोड़िए, समता और समानता, उस पर हम चलने वाले लोग हैं। मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी पार्क में खड़ा हूँ, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति सामने है, बाबा साहब की हम लोग प्रतिमा लेकर साथ चलते हैं। हमारे साइकिल वाले साथी ऊपर चढ़े हुए इतने ऊपर। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि टेंशन हर उस व्यक्ति को अतुल प्रधान से होनी चाहिए जो गलत काम कर रहा है। तो ये जो गलत काम धन्ना सेठ है, धन्ना सेठ वाले नहीं है, हम गरीब लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अपने परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ और सारा मेरा पूरा परिवार खड़ा है। फिर मैं आप सब जनता के हाथ जोड़ता हूँ, पैरों में नमन करता हूँ और सब साथी, हर जात के, हर धर्म के, वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका, सब हमारे गुड़ा से आए जो 115 साल वाले आइए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।